प्रकृति और मनुष्य के बीच हुए संवाद के कुछ अंश। प्रकृति। प्रिय मनुष्य, क्या सोच रहे हो? मनुष्य, यही कि अब क्या होगा। प्रकृति। अरे क्यों सोचना इतना? जब अपने गुरूर में, अपने अहंकार में मुझे कष्ट दे रहे थे तब तो इतना नहीं सोचा। जब अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए मेरा शोषण कर रहे थे तब भी नहीं सोचा इतना, वक्त ही नहीं था। तो अब क्यों इतना सोच रहे हो, चिंतन मनन कर रहे हो? मजा आ रहा है ना? अच्छा ठीक है, सोचिए, कीजिए चिंतन। जैसे आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, हो सकता है तुम इंसानों का अब चिंतन करना ही तुम्हें प्रकृति के कहर से बचा ले। सोचिए सोचिए, कुछ तो हुआ है, कुछ तो ऐसा हुआ है, कुछ तो ऐसा किया है तुम इंसानों ने जो गलत था। माना तुम मनुष्य दिखावटी हो, परंतु दिखावे के लिए, खुद के क्षणिक सुख के लिए इतनी निर्दयता के साथ मेरा शोषण करोगे? नहीं, बहुत गलत किया तुम इंसानों ने, अपनी प्रकृति के साथ, अपनी माँ के साथ। माँ कहते हो तुम सब मुझे, पर माँ के साथ ऐसा बर्ताव कौन करता है? माँ जो अपने बच्चों को पालती है, पोसती है, बड़ा करती है प्यार देकर, तुमने उसी माँ का शोषण किया, काट कर, गंदा कर कर, जहर घोल कर। शर्म आनी चाहिए तुम इंसानों को, शर्म। मैं तुमको यूं ही सजा नहीं दे रही हूं। अच्छा बताओ, प्रकृति ने तुम्हें क्या नहीं दिया? पानी, भोजन, घर, शुद्ध हवा, प्रकाश, सब कुछ तो दिया है, कोई कमी नहीं रखी। क्यों? क्योंकि प्रकृति माँ है और एक माँ अपने बच्चों को हर खुशी, सुख देने का हर संभव प्रयास करती है, मनुष्य को बुद्धिजीवी बनाती है। और आज जब कठिन समय आया है तो तुम मनुष्य क्या कर रहे हो? प्रकृति को, समय को, भगवान को ही दोषी ठहरा रहे हो कि कैसा समय आ गया है, कैसे दिन दिखा रहे हो। भगवान, तुम निर्दयी हो गए हो। अभी भी खुद की गलतियां स्वीकार नहीं है तुम्हें, प्रकृति को ही अपमानित किए जा रहे हो। कैसे बेशर्म इंसान बन चुके हो तुम। अब सुन मनुष्य, बहुत हुआ तेरा। आज तू जैसा है, जो है, जिस भी हाल में है, उसका निर्माता तू खुद है। मैंने तो तुझे जिंदगी जीने का उपहार दिया था, तूने ही मोह माया के भंवर में पड़कर सब तबाह किया, तो इसमें प्रकृति का क्या कसूर? मेरे स्वभाव में बदलाव करने चला था, उसमें तेरा खुद का ही संतुलन बिगड़ा, तो प्रकृति कैसे जिम्मेदार? अरे मूर्ख है तू, तूने खुद से ही अपनी माँ से संबंध भुला दिया। इसलिए अब जो भी घटित हो रहा है ना, उसका जिम्मेदार सिर्फ तू है, तू। संभल जा, सुधर जा, समझ जा, वक्त है अभी। अपनी प्रकृति को समझने में देर ना कर, रुक जरा, थम जरा, अपनी प्रकृति धरा से प्यार कर। नहीं तो जिस खेल का आगाज तूने किया है ना, उसका अंत प्रकृति ही करेगी। तुम मनुष्यों को समझना पड़ेगा कि खुद के गुरूर में तुमने प्रकृति को बहुत आहत किया है, अपनी माँ को नुकसान पहुंचाया है। कृत्रिम जहर की हवा में सांस लेना शान समझते थे ना तुम अपनी। अब प्रकृति के जहर से डर क्यों रहे हो? क्यों छुप गए हो घरों में? क्यों अकेले बैठे हो? अब नजारा देख रहे हो ना, यही प्रकृति का हिसाब है, बराबर करने आई है। अपना हिसाब, तेरा हिसाब। जय हिंद, जय भारत।